जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। हर मोड़, हर रास्ता अपने साथ एक नए छुपे हुए इम्तिहान लेकर आता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने रास्ते पर पूरे होशो हवास के साथ चल रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कैसे छोटे छोटे अट्रैक्शंस हमें अपनी मंजिल से दूर कर सकते हैं। सोचिए, जब एक छोटा सा टेस्ट आपको अपने सपनों से दूर कर सकता है, तो पूरा सफर न जाने कितनी बार आपको आजमाएगा। आज हम एक ऐसे रास्ते को खोलेंगे जो शायद आपकी नजरों के सामने से कभी नहीं गुजरा होगा। क्या आप अपने सफर में सच्चाई और हिम्मत के साथ आगे बढ़ पाएंगे या रास्ते में ही कहीं खो जाएंगे? हेलो दोस्तों, मैं हमसे हम सभी का स्वागत करती हूँ इंस्पायर फॉरवर्ड के अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड में, जिसका एम है अपनी लाइफ को लव, पैशन एंड पर्पस के साथ जीने के लिए इंस्पायर करना। तो चलिए सुनते हैं हमसे एक मजेदार कहानी। एक बार की बात है, एक दूर के गांव में एक मॉनेस्ट्री थी जहां एक मॉन्क काम करता था। एक दिन उसने अपने चीफ मॉन्क को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने लिखा था कि हमारी मॉनेस्ट्री में एक मॉन्क की जरूरत है, तो आप प्लीज एक मॉन्क भेज दीजिए। चीफ मॉन्क ने अपने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया और उन्हें वो चिट्ठी पढ़ाई। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम में से 5 को भेजना चाहूंगा। एक मॉन्क ने पूछा, लेकिन 5 क्यों? जब उन्हें सिर्फ एक मॉन्क की जरूरत है तो हम 5 क्यों जाएं? चीफ मॉन्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका जवाब मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। सभी शिष्य हंसने लगे। अगले दिन उनका सफर शुरू हुआ। रास्ते में जब वो एक गांव से गुजर रहे थे, एक आदमी उनके पास आया और बोला, हमारे गांव के पुजारी का देहांत हो गया है, हमें एक नए पुजारी की ज़रूरत है। हम उसे अच्छी तनख्वाह और रहने के लिए जगह दे देंगे। गांव बहुत ही समृद्ध और खुशहाल लग रहा था। एक मॉन्क बोला, मैं यहीं रुकना चाहूँगा क्योंकि ये असली धर्म का काम है। तुम 4 लोग चले जाओ। वैसे भी मॉनेस्ट्री में सिर्फ एक ही मॉन्क की ज़रूरत है। और इस तरह से पहला मॉन्क वहीं रुक गया। अगले दिन वो एक राज्य से गुजर रहे थे। एक राजा अपनी सवारी पर जा रहा था। उसने उन्हें देखा और रोका। राजा ने एक जवान मॉन्क से कहा, मैं अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढ रहा हूँ, पर तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मुझे तलाश थी। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? शादी के बाद मेरा पूरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। जवान मॉन्क को ये अच्छा अवसर लगा और उसने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसने अपने दोस्तों से अलविदा कहा और राजा के साथ चल दिया। अब सिर्फ 3 मॉन्क बचे हुए थे और तीनों ने फैसला किया कि वो बहुत सावधान रहेंगे और किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसेंगे। तीसरी रात जब वो अपना रास्ता भूल गए थे, उन्हें सिर्फ एक रोशनी का दिया दिखाई दिया। वो उस दिशा में चले गए और किसी तरह वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि वहाँ एक घर था। जब उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसने उन सभी का स्वागत किया और कहा, आप भगवान के भेजे हुए हो, क्योंकि मैं अकेली थी और अपने माता पिता का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। लड़की ने उनसे विनती की, कृपया मेरे माता पिता के वापस आने तक यहीं रुक जाइए। अगले दिन सुबह उन्हें वहाँ से निकलना था, लेकिन उनमें से एक मॉन्क उस लड़की से प्यार कर बैठा और बोला, उसके माता पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक वो वापस नहीं आते। दूसरे 2 मॉन्क ने बहुत कोशिश की कि उसे समझाएं, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। अब सिर्फ 2 मॉन्क अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। अगले दिन सुबह जब वो एक और गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें एक भीड़ ने घेर लिया। गांव वाले बुद्धा को नहीं मानते थे और उन्होंने उनसे बुद्धा के सिद्धांतों को साबित करने का चैलेंज दिया। गांव का एक महान विद्वान आया और उनके ज्ञान को चैलेंज किया। एक मॉन्क ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे मॉन्क ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कौन जाने इसमें कितना समय लगेगा, हमें मॉनेस्ट्री पहुंचना है। लेकिन पहला मॉन्क बोला, चाहे मेरी पूरी जिंदगी यहीं निकल जाए, मैं यहीं रुकूंगा और ये चैलेंज लूँगा। मैं बुद्धा का भक्त हूँ। और इस व्यक्ति ने उसके सिद्धांतों को चैलेंज किया है। मैं इस गांव को समझाऊंगा, तुम जाओ।
वैसे भी मॉनेस्ट्री में सिर्फ एक की ही जरूरत है। ये चैलेंज सिर्फ बुद्धा के सिद्धांतों का नहीं था, बल्कि उस मॉन्क की ईगो का भी था। अंत में सिर्फ एक मॉन्क बचा था जो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसका रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन उसके मन में एक डाउट आया, मैं ही क्यों? सब लोग तो अपनी राह बदल चुके हैं, शायद मुझे भी कहीं और रुक जाना चाहिए। लेकिन उसने अपने मन की बात को नजरअंदाज किया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। कभी कभी हम अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रास्ते में आने वाली डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम अपने रास्ता भटक जाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर एक डिस्ट्रैक्शन एक टेस्ट था। ये जरूरी नहीं कि हर चीज जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो वो आपके असली गोल से जुड़ी हो। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपको अपने मकसद से दूर ले जाती हो, उनसे दूर रहना ही बेहतर। हमारी जिंदगी में हर रोज नई टेम्पटेशन और अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दें और हर एक डिस्ट्रैक्शंस को केयरफुली इवैल्यूएट करते हैं तो हम अपने सभी गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं।